कभी आपने सोचा है कि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में क्यों देखा जाता है? भारत देश में बच्चे को इंग्लिश सीखने पर क्यों जोर दिया जाता है? या फिर जो इंसान इंग्लिश बोलता है उसकी छाती क्यों चौड़ी हो जाती है? कभी आपने नोटिस किया है? और ये भारत में ही नहीं, भारत के अलावा ज़्यादातर देशों में इंग्लिश को एक बहुत 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 ज़्यादा रेस्पॉन्स दिया जाता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है ब्रिटिश साम्राज्य। 18 और 90s के दौर के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य बन चुका था कि दुनिया के ज़्यादातर देश ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आते थे। एक कहावत बहुत मशहूर थी इस वक्त कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कभी अंधेरा नहीं होता। यानी कि आप कह सकते हो दुनिया का 25% से ज़्यादा हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में आता था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य की कमर टूटती गई और ज़्यादातर देशों को फ्रीडम मिली, उसके बाद भी ब्रिटिश साम्राज्य उन देशों में अपनी छाप छोड़ चुका था। यही कारण है कि भारत से ज़्यादातर देशों के अंदर इंग्लिश को बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स दिया जाता है। रीज़न नंबर 2, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी धर्म जाति को रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर भारत के अंदर हिंदी के बाद संस्कृत भाषा को महत्व दिया जाता तो वो साधु संत या उससे रिलेटेड जाति को विशेषता प्रदान करती। अगर उर्दू भाषा को महत्व दिया जाता तो वो उर्दू से रिलेटेड जाति धर्म को विशेषता प्रदान करती। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी जाति धर्म विशेष को महत्वता प्रदान नहीं करती। इसलिए हिंदी के बाद भारत देश में भी इंग्लिश को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया जाता है। और आजकल अगर आप पढ़े लिखे हो या आपको कोई कारोबार करना है या आपको विदेशों से संपर्क करना है तो भी आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय द वे, आपकी इंग्लिश कैसी है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर